अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल स्टार ऑफ इकोनॉमिक्स। दिस इज़ उस्बा अमीर। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे पास इस्लामिक इकोनॉमिक्स का टॉपिक सलम और इस्तिस्ना। तो फर्स्ट जो है हमारे पास जो सलम वर्ड है वो निकला है अस्सलाम वर्ड से, जिसका मीनिंग है कि स्पॉट पेमेंट या प्राइस बिफोर डिलीवरी ऑफ गुड। कि इसका मतलब ये है कि आपको जो है ऑन द स्पॉट पेमेंट करनी पड़ेगी, या जो आपके पास आप गुड आप ख़रीद रहे हैं उससे की जो डिलीवरी जिस दिन आपको डिलीवरी होगी उससे पहले ही आपको उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। देन हम अपनी स्लाइड पे देखते हैं कि हमारे पास सलम और इस्तिस्ना में क्या डिफरेंट दिया गया है। सलम इज़ अ सेल कॉन्ट्रैक्ट, जो सलम है हमारे पास वो एक सेल कॉन्ट्रैक्ट होता है। देन हमारे पास इस्तिस्ना इज़ आल्सो अ सेल कॉन्ट्रैक्ट। इस्तिस्ना जो है वो भी हमारे पास एक सेल कॉन्ट्रैक्ट होता है। सेल कॉन्ट्रैक्ट यानी हम कोई भी चीज़ बाय करते हैं या परचेज़ करते हैं तो उसको हमने क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। सेम इसी तरह सलम जो है वो हमारे पास एक कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, हमारे पास सेल कॉन्ट्रैक्ट है। और इस्तिस्ना भी है जो वो हमारे पास सेल कॉन्ट्रैक्ट है। अब ये तो हमें पता चल गया कि ये दोनों सेल कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सलम इज़ यूज टू फाइनेंस एग्रीकल्चर गुड। सलम जो है वो यूज़ किया जाता है फाइनेंस करने के लिए एग्रीकल्चर गुड्स को। और इस्तिस्ना इज़ यूज टू फाइनेंस मैन्युफैक्चर गुड। जो इस्तिस्ना है हमारे पास वो है हमारे पास मैन्युफैक्चर गुड। लाइक हमारे पास जो रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश गुड तक होता है वो हमारे पास इस्तिस्ना में डील किया जाता है, यानी फाइनेंस किया जाता है इसमें मैन्युफैक्चर गुड्स को। और इस्तिस्ना में जो हमारी फुल पेमेंट है वो एडवांस की जाती है। फुल पेमेंट एडवांस से मुराद ये है कि लाइक अगर आपने कोई भी चीज़ परचेज़ करनी है, एग्रीकल्चर गुड्स में हम मोस्टली मैंगोज़ को काउंट कर लेते हैं कि अगर आपने मैंगोज़ बाय करने हैं तो उसकी आपको पेमेंट जो है वो एडवांस करनी पड़ेगी। यानी कोई भी चीज़ आप उधर से परचेज़ कर रहे हो किसान से तो आपको उसकी पेमेंट क्या है, एडवांस करनी पड़ेगी। और देन वो चीज़ जो है आपको फ्यूचर में रिसीव होगी। देन इसके बाद हमारे पास इस्तिस्ना है कि उसमें फुल पेमेंट जो है वो आपको एडवांस करनी पड़ेगी, या डेफर्ड पेमेंट भी दे सकते हैं। एडवांस पेमेंट से हमारे पास ये है कि हम उसे एडवांस भी पे कर सकते हैं, या डेफर्ड पेमेंट यानी थोड़े थोड़े टाइम में भी पे कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो हम एग्जांपल देखते हैं सलम और इस्तिस्ना की, क्योंकि अगर हम किसी भी टॉपिक की एग्जांपल के ज़रिए करें तो वो हमें इजीली क्लियर हो जाता है। तो हम एक सलम की एग्जांपल देखते हैं कि मिस्टर अकील वांट एग्रीकल्चर गुड लाइक वीट एंड विल रिसीव इन फ्यूचर। कि मिस्टर अकील जो है वो एग्रीकल्चर गुड लेना चाहते हैं, जिसमें वो कौन सा एग्रीकल्चर गुड लेना चाहते हैं, वीट को लेना चाहते हैं, जो उन्हें रिसीव होगी फ्यूचर में। क्योंकि हमें पता है कि जो सलम का कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें हमें पेमेंट तो एडवांस देनी पड़ती है, और जो हमें चीज़ है वो फ्यूचर में रिसीव होती है। वो किस तरह फ्यूचर में, लाइक एग्रीकल्चर गुड्स में हम वीट ले लें, मैंगोज़ ले लें, वो अपने एक सीजन टाइम पे ही वो होती हैं, काश्त की जाती हैं। तो उनकी पेमेंट क्या है वो हमें एडवांस देनी पड़ती है, और जो हमें रिसीव होती हैं वो हमें फ्यूचर में रिसीव होती हैं। यानी एक फ़िक्स टाइम पे आपको वो चीज़ प्रोवाइड कर दी जाएगी। जो आपके दरमियान सेल कॉन्ट्रैक्ट होगा, जिस बंदे से आपने वो चीज़ परचेज़ करनी है, उसमें आपके दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसको आपको फिक्स टाइम पे वो आपको वो चीज़ प्रोवाइड कर देगा। लेकिन इसमें क्या है कि पेमेंट जो है वो आपको एडवांस करनी पड़ेगी। इसके बरक्स जो हमारे पास इस्तिस्ना है उसमें मिस्टर अहमद वांट मैन्युफैक्चर गुड लाइक बेड सेट विल रिसीव इन फ्यूचर। जो उसमें बेड सेट है वो भी उन्हें फ्यूचर में रिसीव हो, क्योंकि ये भी एक मैन्युफैक्चर गुड है, इसे रॉ मटेरियल से फिनिश गुड में पहुंचने में भी टाइम लगता है। तो ये भी आपको क्या कहते हैं, फ्यूचर में मिलेगा। लेकिन इसमें क्या है कि आपको पेमेंट एडवांस भी कर सकते हैं, या डेफर्ड पेमेंट यानी थोड़ी थोड़ी करके भी आप उन्हें फ्यूचर टाइम में भी दे सकते हैं। लेकिन ये नहीं है कि आपको फ़ौरन उसी टाइम एडवांस पे करने की पड़ेगी। लेकिन सलम में जो है आपको पेमेंट एडवांस करनी पड़ेगी। दोनों ही हमारे पास बेसिक हमें पता चलता है कि ये सेल कॉन्ट्रैक्ट है, और उसमें हम डील करते हैं एग्रीकल्चर गुड में सलम में, और इस्तिस्ना में जो हम डील करते हैं वो हम डील करते हैं मैन्युफैक्चर गुड में। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड होता है, जिसमें आज हमने डिस्कस की है सलम और इस्तिस्ना में डिफरेंट। अगर आपका इस टॉपिक में कोई भी कन्फ्यूजन है, या अगर आपको चीज़ वो क्लियर नहीं हुई, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।